लाइए भैया, दीजिए अपना हाथ। अरे भैया देख क्या रहे हैं, मेरे को आपके हाथ में राखी बांधनी है। आज रक्षाबंधन है भैया। आज के दिन ना हर बहन अपने भाई की सूनी कलाई पे राखी बांधती है और उनसे रक्षा का वचन भी लेती है। तो लाइए दीजिए अपना हाथ। अरे हाँ, आज रक्षाबंधन है, ये तो मैं भूल ही गया। क्या ड्यूटी के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन बहन, मैं इस बार तो उससे राखी नहीं बनवा पाऊंगा। राखी नहीं बनवाऊंगा? क्यों, क्या हो गया भैया? नहीं, कुछ नहीं। ले, बांधे राखी। देखिए भैया, आपको ऐसी राखी बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए खास आपके लिए लेके आई हूँ मैं ये वाली राखी। ठीक है, बांध दे फिर। ठीक है भैया, आप ये थाली पकड़िए। वैसे भैया आज भी मैं फर्स्ट आ गई। देखिए इस बार भी ना मैंने आपकी सूनी कलाई पे सबसे पहली राखी बांधी है। लाइए थाली दीजिए। लीजिए भैया, अपना मुंह मीठा कीजिए। तो भैया आप लाइए अब मेरा गिफ्ट। क्या बहन? क्या भैया, आप हर साल तो मेरे को इतने अच्छे अच्छे तोहफे देते हो ना, तो इस साल भी तो मुझे मेरा तोहफा चाहिए ना। मैंने आपको राखी बांधी है, तो लाइए दीजिए, मेरा गिफ्ट दीजिए मुझे। वो बहन। भैया क्या वो बहन, मेरे को ना आज आपसे कोई बहाना नहीं सुनना। आप मेरा गिफ्ट ला करके दीजिए मेरे को जल्दी। गिफ्ट तो नहीं है बहन मेरे पास। ये 20 रुपए पड़े हैं। तो क्या हो गया भैया, मेरे लिए ये भी बहुत है। लाइए दीजिए मुझे। माफ कर दे बहन, मैं तेरे को इस रक्षाबंधन कोई तोहफा नहीं दे पाया। तुझे पता है ना कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मेरी, और तेरी भाभी की भी तबीयत आए दिन खराब रहती है। अभी भी इलाज चल रहा है उसका। उसके दवाइयों के खर्चे में दिन रात ओवर टाइम करता हूँ यहाँ पर, और इसी चक्कर में रक्षाबंधन वाले दिन भी मैं यहाँ ड्यूटी करने आया हूँ। क्या करूँ बहन, मैं तो ये भी भूल गया था कि आज रक्षाबंधन है, तो तेरा तोहफा कैसे याद रहता। माफ़ कर दे बहन, मैं इस बार तुझे कोई तोहफा नहीं दे पाऊंगा। अरे भैया क्या हो गया, आप इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हो मुझे पता है अभी घर के हालात सही नहीं है। मैं आपकी मजबूरी अच्छे से समझ रही हूँ और मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मेरा यकीन कीजिए। नहीं बहन, मुझे अच्छे से पता है, कैसे भूल सकता हूँ। हर रक्षाबंधन तुझे कोई ना कोई तोहफा ज़रूर दिया है, लेकिन इस साल सिर्फ तुझे ये 20 रुपए दे पाऊंगा मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। भैया मुझे ना तोहफे से ज़्यादा आपकी अहमियत है। मुझे इस बात की खुशी है कि हर रक्षाबंधन की तरह ना मैंने इस रक्षाबंधन भी ना आपको राखी बांधी है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वरना भैया आपको तो पता है ना, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए भाई नहीं है और बंधवाने के लिए बहन नहीं है। तो बस भैया मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ और आप मेरे लिए यहाँ पे हो। सुनो जतिन। नमस्ते सर। नमस्ते। ये किसको लेकर आए हो आप? साहब, ये मेरी छोटी बहन है। रक्षाबंधन पे आज ड्यूटी पर हूँ ना, तो इसलिए ये यहाँ पर मुझे राखी बांधने के लिए आई है। अच्छा, समझ गया मैं। तो यही है ना वो जिसके लिए आपने इतने सारे तोहफे, मिठाइयाँ और कुछ पैसे मंगवाए थे? ये लीजिए, मैं गया था तो ले आया साथ में। और हाँ, ये पैसे भी हैं। मैं बैंक गया था तो वहाँ से पैसे भी निकाल लाया। ये लीजिए। ये क्या बात कर रहे हो साहब, मैंने तो तोहफे, मिठाई और कोई पैसे नहीं मंगवाए आपसे। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, आप ही ने तो बोला था मुझे कि मेरी बहन आ रही है राखी बांधने के लिए, उसके लिए मुझे कुछ तोहफे, मिठाइयाँ और कुछ पैसों की ज़रूरत है। जो हमारी कंपनी में सेव है आपका पैसा, वो निकाल कर लेकर आना है। तो मैं निकाल कर लेकर आया हूँ। बड़ी जल्दी भूल गए यार। एक काम कीजिए, ये आप ही रख लीजिए। हाँ ये लो भैया, ये आप पकड़ो। अरे वाह भैया, आप तो कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है गिफ्ट खरीदने के। छुपे रुस्तम निकले आप तो। इतने सारे गिफ्ट लाए तो मेरे लिए, देखो संभाले नहीं संभल रहे हैं। अरे नहीं बहन। क्या नहीं भैया, आप हर रक्षाबंधन ना ऐसा ही करते हो। पहले कहते हो कि इस बार तो तेरे लिए मैं गिफ्ट ही नहीं लाया, और एंड मूवमेंट पे इतने सारे गिफ्ट पकड़ा देते हो। और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। और तो और भैया, आपने मेरे को इस बार इतना सारा कैश भी दिया है, क्योंकि आपको पता था कि मेरे घर की हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए आपने मेरे को इतना सारा कैश दिया ना भैया।
सच में भैया आप हमेशा मेरी मजबूरी समझते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर बहन को ना आपके जैसा भाई मिले, ताकि किसी भी बहन को अपने भाई के होते हुए ना किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं भी क्या भावनाओं में बह गई। आज रक्षाबंधन है, खुशी का त्यौहार है। भैया आना, आप लेट ड्यूटी मत करना यहाँ पे, आज जल्दी आना। मैं आपके लिए खास ना छोले पूड़ी बनाऊंगी, और हाँ गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। आपको मीठे में गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना। अब मैं चलती हूँ। और हाँ भैया जल्दी आ जाना प्लीज़, लेट मत करना। नमस्ते सर। लाओ भैया। साहब ये क्या किया आपने? आपने उसको इतने सारे पैसे, मिठाइयाँ और ये तोहफे क्यों दिए? देखो मुझे अच्छे से पता है, ना ही तुमने कोई पैसा मांगा है और ना ही तुम्हारी ये सैलरी के पैसे हैं, बल्कि ये पैसे मैंने अपनी तरफ से दिए हैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर। देखो मैं जानता हूँ तुम एक भाई हो, और मैं नहीं चाहता कि उसकी बहन की नज़रों में एक भाई की इज्जत कम हो जाए। और वैसे भी हमारा भी त्यौहार है, हमारा भी परिवार है, तो हमें पता है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। लेकिन साहब इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपको लौटा भी नहीं पाऊंगा। अरे आपको किसने बोला है वो पैसे लौटाने के लिए? ये हमारी तरफ से आपकी छोटी बहन के लिए छोटा सा तोहफा। धन्यवाद साहब, जो आपने एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के बारे में इतना सोचा। आज के समय पे वरना कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। आप जैसा मालिक अगर हर एक इंसान को मिल जाए ना, तो कभी कोई अपने आप को छोटा और गरीब महसूस नहीं करेगा। ठीक है जतिन, तो अब तुम ऑफिस में क्या करोगे? वैसे भी सब लोग जा चुके हैं, तुम यहाँ पे अकेले रहकर करोगे क्या? तुम भी जाओ, अच्छे से रक्षाबंधन मनाओ अपनी बहन के साथ। सच में हमारी ड्यूटी आज ही खत्म हो गई। हाँ हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ भाई, जाओ। धन्यवाद साहब। धन्यवाद? अरे धन्यवाद हमें क्यों बोल रहे हो भाई? धन्यवाद तो उल्टा हमें बोलना चाहिए आपको, क्योंकि त्यौहार वाले दिन भी आप यहाँ पे ड्यूटी पूरी करने आए हो अपनी। चलिए ठीक है, हाँ आप भी जाइए, मैं भी निकल जाता हूँ थोड़ी देर में। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। भाईजान नवाज के लिए लेट हो रहा है, चले? अभी आप यहाँ, माफ करिएगा, हमें लगा राहुल है इस कमरे में, इसलिए ऐसे ही गुस्सा चला आया। राहुल कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, फिर हम अकेले चले जाते हैं। अरे नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? रुकिए ना, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे बैठ जाओ और 2 मिनट मेरे से बात करो ना। भाभी ज़रूर बात करेंगे, राहुल होगा ना जब साथ में। अभी नवाज के लिए लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है अब्दुल? इतने टाइम बाद तो मेरे को मौका मिला है ना तुमसे अकेले में बात करने का। अकेले में मतलब क्या क्या बोल रही हैं आप? ये क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ। मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं तुमसे आज नहीं तो कल कभी अकेले में बात करूँगी, लेकिन राहुल हमेशा बीच में आ जाता था, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं देता था। अब इतने टाइम बाद मेरे को मौका मिला है, तो मैं इस मौके को ऐसे ही ज़ाया तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। इन शॉर्ट अब्दुल ये बात है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह भाभी, हद में रहिए। अरे आप हमारी दोस्त की वाइफ है, आपको ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे थोड़ा सोच समझ के तो बोल लेती। क्या बोल रही हैं आप? अब्दुल प्लीज़, ओवर एक्टिंग करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी मुझे बहुत लाइक करते हो। अरे जुबान पे लगाम लगाइए आप अपनी। आप हमारी दोस्त की बीवी हैं, और राहुल हमारा दोस्त नहीं भाई है। भाई उसको भाई समझते हैं और आपको बहन मानते हैं, और आप हमारे बारे में ऐसा सोचती है? अरे शर्म नहीं है आपको ये सब सोचते हुए? तौबा कीजिए, ऊपर वाले से डरिए। अरे यार अब्दुल छोड़ भी दो ना अब ये नाटक। और वैसे भी तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है, तो ये भाई बहन वाला फंडा तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो प्लीज़ अब ये बेफिजूल की बातें तो बिल्कुल मत करना। आओ ना 2 मिनट बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे 2 मिनट तो क्या, मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। मैंने राहुल के बारे में सोचा है, कितना प्यार करता है वो आपको। अरे दिन रात आपके बारे में सोचता है, और उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी उसके दोस्त के बारे में ऐसा सोचती है, ये ख्याल रखती है मन में, तो सोचा उसे कैसा लगेगा। अरे हमारा दोस्त टूट जाएगा। अच्छा अब्दुल, तो मेरी जानकारी के लिए तुम ही बता दो, क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है कि मैं तो राहुल को ये बातें बिल्कुल नहीं बताने वाली, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी ये बातें राहुल को बिल्कुल नहीं बताओगे। तो प्लीज़ अब ये बातें छोड़ो और बैठ करके बात करो। इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें, मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? बस भाभी जी बस,
जितना बोलना था बोल लिया आपने और जितना सुनना था सुन लिया मैंने। आप एक बात ना अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपके जैसे भी मंसूबे हैं ना वो पूरे नहीं होंगे। जा रहा हूँ मैं यहाँ से और आज के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूँगा। और हाँ, आप ये मत सोचना कि राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई बताए या ना बताए, लेकिन उसका दोस्त, उसका भाई उसे ज़रूर बताएगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे अब्दुल, अब्दुल, राहुल वो गुस्सा हो गया, चलो जल्दी। अब्दुल, राहुल भाईजान, आप कमरे में मौजूद थे? हाँ भाई, मैं अंदर ही था। मुझे लग रहा है भाईजान आप ना बाथरूम में थे, इसलिए आपने अपनी बीवी के मंसूबे ढंग से सुने नहीं। आपको पता है हमें लेके उनके इरादे कैसे हैं? अरे हमें अकेला पाके पता नहीं हमसे कैसे उलूल जुलूल सी बातें करने लग गई थी, उल्टा सीधा बोल रही थी हमें। अरे भाईजान, आप इतना प्यार करते हैं अपनी बीवी से और वो आपको धोखा देना चाह रही है। ये आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। अरे हम इन्हें अपनी बहन जैसा मानते हैं। हमें लगता था कि ये भी हमें अपने भाई जैसा समझती होंगी, लेकिन आज इनके सारे इरादे हमारे सामने आ गए। सच में भाईजान, हमें पता होता ना कि भाभी जी के ये मंसूबे हैं हमें लेके, तो हम इस घर में कभी कदम नहीं रखते, कभी कदम नहीं रखते हम। भाईजान माफ़ कर देना, मैं भाभी जी के बारे में ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। मुझे तो ये सब बताते हुए भी शर्म आ रही है, बहुत गंदा लग रहा है। अरे रुक जा भाई, मुझे पता है तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो कुछ भी इसने बोला है ना, ये सब मैंने भी सुन लिया था। सुन लिया था? हाँ भाई, दरअसल ये सब करने के लिए इसको मैंने ही कहा था। क्या है ना, हम दोनों मिलकर तेरा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। लॉयल्टी टेस्ट? मगर क्यों भाईजान? देख भाई, क्या है ना कि तू तो जानता ही है हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तेरी भाभी को लगता था कि तू अलग धर्म का और मैं अलग धर्म का, हम दोनों के बीच कभी भी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। और तेरी भाभी को ये भी लगता था कि तू इस पे गलत नज़र रखता है। तो बस इसीलिए मैंने इसको साबित करने के लिए एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया था। मैं इसको बताना चाहता था कि हमारी दोस्ती धर्म और जात को नहीं देखती, हमारी दोस्ती धर्म और जात से बहुत ज़्यादा ऊपर है। हम दोनों धर्म से ऊपर इंसानियत को रखते हैं। बस इसीलिए ये सब किया हमने। भाईजान, हम आपके सारे जज्बात समझ गए, लेकिन ऐसा करना क्या आपके लिए सही था? आप हमें डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे ना। चलिए, भाभी तो हमें 1-2 साल से जानती हैं, लेकिन आप और हम तो बचपन से साथ है ना। अगर कोई ऐसी बात थी तो आप हमें समझा सकते थे, बैठा के बोल सकते थे। हम आपके घर कभी नहीं आते। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाईजान। सच में ये सब करके ना आपने बड़ा दिल दुखाया हमारा। कैसे ज़रूरत नहीं थी यार? अरे तेरी मेरी दोस्ती में अगर धर्म बीच में आएगा तो हमें तो साबित करना पड़ेगा ना। और वैसे भी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हम अपनी दोस्ती थोड़ी ना तोड़ेंगे यार। इसलिए बस इसको साबित करना था कि अब्दुल तुम्हें जैसा लगता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ा कारण बताऊं भाई, ये तेरे को राखी बांधना चाहती है। अब इसे लग रहा था कि तू गैर धर्म का है और इन सब चीज़ों में कहाँ बिलीव करता होगा, और शायद तू इसका भाई बनने लायक नहीं है। अब तू तो जानता है ना, इसका तो कोई भाई है नहीं। बस ये चाहती है कि तुझे राखी बांधे और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करे। बस यार, ये सब करने का यही मतलब था। बाकी अगर तुझे बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना भाई। सच में भाभी जी, आपने बहुत डरा दिया। आप चिंता मत कीजिए, आपको राखी बांधनी है ना मैं, तो हम रक्षाबंधन पर ज़रूर आएंगे और आपसे राखी भी बंधवाएंगे और सुरक्षा का वचन भी देंगे। लेकिन एक वादा चाहिए आपसे, जीवन में फिर कभी हम पे शक मत करना, कभी हमें गलत मत समझना। नहीं अब्दुल भैया, मैं लाइफ में कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ अब्दुल भैया, मेरे को माफ़ कर देना। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपके इरादे नेक थे, हमें समझ में आ गया। बाकी भाईजान हम चलते हैं, नवाज़ के लिए वाकई लेट हो गए हम। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।